चाइनीज स्मार्टफोन गेम पबजी पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। जिन यूजर्स के फोन में वो गेम इंस्टॉल था, वो लोग प्रतिबंध के बावजूद इसे गैरकानूनी रूप से खेल रहे थे। भारत सरकार इसको लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने इंटरनेट के जरिए भी पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस गेम को मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफी खतरनाक माना जाने लगा था। इसके साथ ही वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा था, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने की सबसे बड़ी वजह थी। पबजी ने भारत में वापसी के लिए कई बड़ी कंपनियों से बात की थी और भारत सरकार से भी प्रतिबंध हटाने पर बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Krafton.inc के स्वामित्व वाला स्मार्टफोन गेम पबजी अब देश में दोबारा वापसी करने के लिए एक नए कदम के साथ आया है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ने अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार कर लिया है। पबजी अब देश में माइक्रोसॉफ्ट के अंजुरे क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़े सर्वर पर चलेगा। क्राफ्टोन का कहना है कि डेटा और प्राइवेसी के लिए कंपनी सर्वोच्च प्राथमिकता रखेगी। इसके लिए ही वह माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत कर रही है, जो कि अंतिम दौर में है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार कंपनी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च मानकों पर काम कर रही है और इसको लेकर सभी तरह के नियमों और कानूनों का पालन किया जाएगा। हालांकि इसकी वापसी को लेकर अभी किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि ये सभी मीडिया द्वारा लगाए जा रहे कयासों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन सबसे इतर मीडिया रिपोर्ट्स लगातार यही बात कर रहा है कि पबजी की जल्द ही वापसी हो सकती है और इसकी जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि पबजी की वापसी इस साल के अंत तक हो ही जाएगी। पबजी का भारत में एक बड़ा यूजर बेस था। यहाँ करीब 50 मिलियन लोग इसके सक्रिय प्लेयर्स थे। ऐसे में इतने बड़े मार्केट का हाथ से निकल जाना कंपनी के लिए किसी झटके की तरह ही था। इसलिए वो भारत में वापसी के हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत सरकार से बातचीत में इससे केवल निराशा ही हाथ लगी। आपको बता दें कि पबजी भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। इसने भारत सरकार को यह आश्वासन भी नहीं दिया था कि उसका अब चाइनीज कंपनी टेंसेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और टेंसेंट के पास अब प्रकाशन का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत के लिए प्राथमिक मुद्दा निजता और डेटा की सुरक्षा का था। भारत सरकार का कहना था कि उसके नागरिकों की जानकारी लीक हो रही है। वहीं ये देश के युवाओं के स्वभाव पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था, जो कि देश के लिए एक सबसे चिंताजनक बात थी। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट से करार के बाद ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार देश में पबजी की वापसी सुनिश्चित करती है या पबजी को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।